सरकार कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के लिए दहेज के लिए देखिए किस तरह से मारा जाता है। जो शपथ लेते हैं, जो शपथ खाते हैं कि हम दहेज मुक्त बिहार बनाएंगे, जिस जज की कुर्सी पर बैठते हैं वो जजमेंट देते हैं, लेकिन उन्हीं के पत्नी के साथ अपनी पत्नी को मार देते हैं और मारने के बाद आज जो है दहेज के लिए प्रताड़ना करते हैं। उनकी बहन है, परिवार है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? स्मृति। जी। स्मृति। और आपके जो ये बहन थी उनका हाँ, क्या नाम था? मेरी बहन का नाम चांदनी चंद्रा कहाँ था। शादी किए थे? शादी तो लड़का वाला लोग नवादा का प्रॉपर रहने वाला है, लेकिन अच्छा। बजरंगपुरी में हाँ। फ्लैट लेके अगम कुआं थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ वो लोग किराए के फ्लैट में रहते थे। क्या नाम था उनका पति का? प्रतीक सैल पति का नाम है, ससुर का नाम शैलेंद्र कुमार है, सास का नाम प्रतिमा देवी है और ननद का नाम प्रणीता है। किस पोस्ट पर थे वो? जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पे पदस्थापित थे? वो गायघाट पटना सिटी। गायघाट पटना सिटी। पूरी घटना बताइएगा, कैसे क्या हुआ था? मेरी बहन को लगातार शादी के बाद टॉर्चर किया जा रहा था, पैसे को लेकर अपमानित किया जाता था, रहन सहन को लेकर और भाई को लेकर धमकी दिया जाता था कि चरस रखवा देंगे, शराब रखवा देंगे, मेरे से मत उलझो, हम बहुतों को बर्बाद किए हैं, तुमको भी कर देंगे। वो तो उसकी पत्नी थी, तो फिर उलझने की क्या बात है? पैसे हम लोग और नहीं दे पाए जितना मांग रहे थे। यानी कि दहेज? हाँ, दहेज कह सकते हैं। जितना उनका पहले बोले हमको तो 60 लाख मिल रहा था, तुमसे शादी कर लिए क्योंकि तुम्हारा क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा था, पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी ये भी बोलता था कि हम शादी माँ बाप के दबाव में किए हैं। क्या बोलता था वो? माँ बाप के दबाव में किए थे। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी निकल सकता है, उसका फ़ोन टैप से या फ़ोन से पता चलेगा। कहीं अफेयर भी था क्या? हाँ, वो कर दिया, शादी कर लिया, लेकिन उसको टॉर्चर करता था, उससे खुश नहीं रहता था, हमेशा उसको टॉर्चर करता था कि तुम ये इंग्लिश बोल के दिखाओ, इंग्लिश का वर्ड बोल के दिखाओ। मेंटली काफ़ी टॉर्चर हो रही थी वो उसको कि इंग्लिश करो, तुम वर्किंग नहीं हो, बोझ हो, वर्किंग नहीं हो। अब पैसा भी उसको चाहिए था। हम लोग से उसके थ्रू बोलता था कि मम्मी, और वो डर के करती थी, मम्मी ये पैसा का डिमांड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। पहले था कुछ, फिर डिमांड धीरे धीरे बढ़ते चला गया उसका। यानी कि दहेज के लिए इसको प्रताड़ित किया जा रहा था, उसकी सास के भी किया जा रहा था, उसकी ननद के थ्रू भी किया जा रहा था कि तुम लोग प्रॉपर नहीं दी हो। और सामान पड़ता है दहेज में, इतना सामान पड़ता है कि आंगन भर जाता है। उसको गलती से मैसेज कर दिए थे, वो हमको बोले कि दीदी मैसेज नहीं कर, बस इतना ही बोल पाई। उसको फ़ोन करने का कुछ नहीं था। उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा। बस इतना ही बताते हैं, मेरी भतीजी को वो लोग मार दिया, प्लीज़ हमको इंसाफ दिलाइए, किसी तरह इंसाफ जो दिलाइए। बड़े पदाधिकारी आपको देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन से हाँ, क्या हाँ। मांग करते हैं? पर यही कि हम लोग को इंसाफ दिलाइए। मेरी इतनी छोटी, इतनी प्यारी भतीजी को इतना दहेज देने के बाद वो हर तरह से सही है, बहुत सही है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक लड़की का बात नहीं है, सभी की लड़कियां हैं। अगर ये होगा, अगर ये इस तरह के ऊंचे पद के अधिकारी इस तरह का काम करेंगे तो आगे और भी समाज में बेटियां हैं, उनका मनोबल बढ़ जाएगा कि दहेज लेके इस तरह हर बेटी को मारा जाएगा हर घर में। हमको ये हमारी बेटी का बात नहीं, मेरी बेटी तो चली गई, वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन आगे भी समाज में बेटियां हैं, उसके लिए ये हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटियां बच रही हैं? नहीं बच रही हैं। इस समाज में कहाँ बेटियां बच रही हैं? जब ऊंचे पद के जज, जिनको ये अधिकार दिया गया है, समाज में जज है और भी केस जाएंगे वहाँ, वो जब ये भ्रष्टाचार करे, हमने दहेज दिया, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास, और वो दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करे थे, फिर भी हम लोग सोचे कि दहेज ही दे देते, कुछ दे देते, हमारी बेटी को आने दो। इतना तक कि उन्होंने जो लास्ट में मेरी भतीजी को एडमिट कराया है, हमें नहीं बताया है, उसका फ़ोन ऑफ था, मैंने फ़ोन किया। हम सब परिवार बहुत परेशान थे कि कुछ किसी तरह हम लोग को मदद मिले, लेकिन उसके फ्लैट में वो घर से नहीं निकले, वो सूरज चांद नहीं देखे, उसके घर में जाने का भी अधिकार नहीं था। फ्लैट में घंटी बजा के हो जाओ, वो दरवाजा नहीं खोलते थे। ऐसा नहीं कि हम मिलने रूम के अंदर कैद करके रखा वो लोग दरवाजा नहीं खोलते थे। हम लोग बोले कि हम लोग आके बचा लेते हैं, बहुत बार हम कोशिश की अपने ये पे, नहीं अंदर जाने का भी अधिकार नहीं था। कोई भी जाता था घंटी बजा के रह जाता था, जाने का अधिकार नहीं था। उसको खाना बिल्कुल अछूत की तरह टेबल पे दे दिया जाता था, वो भी एक टाइम, तो एक टाइम खा के अंत में उसका। यानी कि एक जज के घर में इतना शोषण जुल्म और अत्याचार होते रहा है और जज जो है करता रहा। क्या बोले? वो बात ज्यादा बात वो हॉस्पिटल में ही बता पाई, क्योंकि फोन तो हैक था। अच्छा। तो कुछ बात वो क्या लीडो होता है उतना जानकारी उस पर वो बता पाती थी। और इतना उसको धमकी जो पड़ रहा था ना,
कि वो आज कभी बोलती थी और दूसरे ही पल पता नहीं वहाँ कुछ उसको मारने का धमकी गोली क्या रखता तो वो नहीं है, फिर तुरंत पड़ती थी अच्छा नहीं आओ नहीं आओ। क्यों नहीं बोली थी कि ये मत आओ, डॉक्टर के लिए जाने के लिए था तो मत आओ, छोड़ दो। अब प्रतीक बगल से बोल रहा था तो हम लोग बोले पुलिस जाएगा तो दरवाज़ा खुलेगा ना, तो प्रतीक बोल रहा है कि चीफ जस्टिस भी आ जाएगा तो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जज के घर में इतना सारा पहरा। हाँ बिल्कुल, 8 महीना से कौन लड़की घर से नहीं निकलती है, आईब्रो बनाने भी निकलता है लोग। 8 महीना से उसको सूरज चांद नहीं देखी थी, पूरा बता रही थी। वो जज था, वो कानून को बोलते। अच्छा 8 महीना से उसको कैद करके रखा गया था। इतनी बात भी जब वो हॉस्पिटल में आई है, जितना देर साथ में रही है उस वक्त वो बताई है। हम हॉस्पिटल में ये बात अच्छी बताई। हम लोग सोचे चलो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है होता है, इतना चीज हॉस्पिटल में बता पाई है, गाड़ी में बताई है वो कि मेरे साथ ऐसा होता था। जाते जाते भी उसको डर था कि भाई को मेरा आप उसके भाई फ्लैट को में जाके पूछिए ना कि वो लड़की कभी नजर आई है, वो लोग तो बताएंगे ना कि फ्लैट में नजर आती है। आसपास में जाइए, उसके आसपास इलाके में आप सर्च कीजिए कि वो लड़की कभी नजर आई है, नजर आती थी। पूरी तरह से दहेज के लिए उस लड़की को मार दिया गया। हाँ, आप ही खुद सोचिए, वो लड़की आज नहीं है, हम इंसाफ का गुहार करें। क्या हो गया? 1 साल में क्या? बस 1 साल में उसको क्या हो गया? उसको हम लोग बिल्कुल हंसता खेलता मोटी 55 केजी के भेजे थे, वो 25 केजी की कैसे हो गई बताइए? बहुत पतली, बहुत पढ़ी लिखी, वो पीएचडी कर रही थी, बहुत अच्छा उसका था, लेकिन उस लड़के से शादी करके हम लोग उसका सारा कुछ छीन लिए। और जाते जाते वो लड़की बोली है कुछ भी करना लेकिन प्रतीक को मत छोड़ना, प्रतीक को मत छोड़ना। हाँ, बस उसका आखिरी ख्वाहिश यही था कि वो जाते जाते ही बोली है कि प्रतीक को मत छोड़ना, अपने पति का नाम लेके कि उसको मत छोड़ना, मेरा बदला जरूर लेना। उसकी पत्नी को वही मारा, प्रतीक के मारा है पत्नी को। आप सोचिए किसी आदमी को इस तरह टॉर्चर किएगा तो आदमी मर ही जाएगा ना। एक सामने से मारना, एक जानबूझ के ये करना, वो मरेगा। चलिए, तो आप देख रहे थे कि किस तरह से एक जज ने अपनी पत्नी को 8 महीने से कैद करके रखा था, किचन में नहीं जाने देता था, रूम से कहीं बाहर नहीं जाने देता था, और लास्ट में जो है दुनिया छोड़ करके चली गई। इतना प्रताड़ित हुई। अब ये लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं, परिवार वाले हैं, कह रहे हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। अब देखते हैं कि कब उस लड़की को न्याय मिलता है, कब इस माता पिता को न्याय मिलता है, क्योंकि न्याय के लिए बड़े पदाधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। एक चीज़ और है कि धमकियां भी मिल रही है कि हम जुडिशियल जज हैं, अगर तुम लोग ज़्यादा इधर उधर करोगे तो तुम लोग को भी फंसा देंगे। तो आगे भी लोग को डर है कि हम लोग को किसी परिवार को फंसा नहीं दिया जाए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके।